मैं हूँ अर्जुन जोशी। अर्जुन। मेरे बाप ने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा था, एक वॉरियर का, फ्रॉम महाभारत। और मुझे देखो, मेरे हालात देखो। जानते हो मजेदार बात क्या है? लोग हमेशा कहते हैं हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सब कभी ठीक नहीं हुआ तो, अगर कुछ जिंदगियां बस अधूरी रहने के लिए बनी हो तो? मैंने कोशिश की थी, खुदा की कसम, बहुत कोशिश की थी। सपने, योजनाएं, वादे सब अपने साथ रखे, जैसे जेब में पत्थर रखा हो। सोचा था एक दिन सब मायने रखेंगे, पर दिन सालों में बदल गए और वो बोझ और भारी होता गया। जिनके साथ सफर शुरू किया था वो सब आगे चले गए, सब छोड़ के चले गए, और मैं वहीं के वहीं रह गया, अपने उस अधूरे रूप को सुधारने में जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। कभी कभी खुद से कहता हूँ शायद मैं बना ही नहीं था सफल होने के लिए। शायद मैं तो बस किसी और की कहानी का एक छोटा किरदार था। आपको पता है आज मैं क्या करने वाला हूँ? बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मैंने, क्योंकि मैं हार चुका हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मतलब मेरे से और हो नहीं सकता, मैं और जी नहीं सकता। और ये जो सिचुएशन में मैं आया, ये क्यों आया, कैसे आया, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सुनने वाले हो आप लोग? प्लीज सुन लो। और कितना वक्त? और एक साल। सच में, लाइक सीरियसली अर्जुन, यू वांट वन मोर ईयर? मतलब ये सब मेरे हाथ में थोड़ा है कि ऐसा नहीं होता है। मैं घर वालों को क्या समझाऊं? थोड़ा ट्राई कर। लड़के वाले आए थे देखने के लिए, मैं क्या बोलूं उनको? बोल, तू बोल अब। चल जाओ शादी होके। देख भूमि, तू खुद बोली कि प्यार करती है मुझे। पर प्यार से क्या होगा अभी? मतलब प्यार घर वालों को मैं कैसे समझाऊं? प्यार करती है तो ट्रस्ट ऐसा नहीं होता है। तू देख खुद को बस एक बार। हमें देख कैसे हो गए हम। ऐसे में हम मतलब हो जाएगा। नहीं होगा मुझसे। और मैं जा रही हूँ, और मैं सच में जा रही हूँ। मेरे हिसाब से प्यार का डेफिनेशन क्या है पता है आप लोगों को? अगर कोई किसी को सच में प्यार करता है ना, तो उसको कभी छोड़ के नहीं जाता। लोग कहते हैं जिसे प्यार करो उसे खुश देखो, चाहे वो तुम्हारे साथ हो ना हो। ये सब चीजों में मैं नहीं मानता। लेकिन एक सच बताऊं, ये बात बहुत दर्द देती है जब तुम्हारी जगह और कोई ले ले। वैसे जिसको शादी कर रही है वो लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, स्टेबल है, यूके में जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी है। उसको एक अच्छा लाइफ दे सकता है वो बंदा, जो मैं नहीं दे सकता था। लेकिन क्या करूं, मैं प्यार करता था ना, इसलिए बहुत दुख होता है मुझे। ये है मेरा रूममेट वासुदेव देशपांडे। एकदम संत इंसान है। उसका रिश्ता भगवान से किसी किताब या मंदिर तक सीमित नहीं है। वो हर सांस में, हर काम में, हर मुस्कान में ईश्वर को महसूस करता है। सुबह उसकी शुरुआत कराग्रे वसते से शुरू होती है और रात खत्म होती है हर हर महादेव से। वो पूजा करता है मगर दिखावे के लिए नहीं। उसका विश्वास भीतर से निकलता है, बहुत सच्चा, बहुत संत। कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना भरोसा, इतनी शांति आज के समय में कौन रख पाता है, पर वो रखता है। वो कहता है जिंदगी की टेंशन भगवान को दे दो, हम तो बस अपना कर्म करते जाएंगे। और सच कहता है वो, और ये मुझे बहुत पहले से समझ जाना चाहिए। क्या बोलूं आपको, ऐसे इंसान को मैंने खो दिया। अभी दुख होता है मुझे ये सोच के। उसका बस एक ही प्रॉब्लम था मेरे से, कि मैं जो ये रूम में सिगरेट, दारू, नॉन वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, वो बोलता था जहाँ पे ये सब होता है ना, वहाँ पे भगवान नहीं बसते,
वहाँ पे राक्षस बसते हैं। और उसको मैंने खो दिया। आपको पता है वो वन ऑफ द बेस्ट लिसनर। जब भी मैं दुखी होता था, जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं हमेशा दारू पी के बैठता था उसके सामने। उसको पसंद नहीं थी, लेकिन वो घंटा घंटा मेरे सामने बैठ के मैं जितना टाइम भी बोलता था वो सुनता था, हर चीज़ सुनता था। रिप्लाई अभी तक नहीं दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या भूलना चाहिए, आगे क्या सोचनी चाहिए। अभी तक रिप्लाई नहीं किया। मतलब एक क्वार्टर और एक 90। हाँ, थोड़ा पी लिया है, बट मतलब ठीक ठीक है। मतलब वो खुश रहना चाहिए। मेरा बस इतना है कि सी शुड बी हैप्पी। और मेरे जैसे लड़की के पास वो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अभी मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बिना रह लूँ, मतलब रह लूंगा, मतलब ट्राई करूंगा रहने के लिए उसके बिना। उसकी बात नहीं मानी मैंने। क्या बोलूं आपको, वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट। काश सुन लेता उसकी बात में। साला जाते जाते भी आखिरी बार एक कॉफ़ी दे के गया, मेरे लिए खाना बना के गया और रूम रेंट छोड़ के गया। इतना डाउन टू अर्थ कौन हो सकता है यार आज के ज़माने में। उसके जैसे रूममेट मेरे अलावा भगवान किसी को ना दे। मैंने एक ही झटके में मोहब्बत खो दी, दोस्ती खो दी और इनके बीच कहीं खुद को भी खो दिया। मैंने कभी अकेले रहने की तजुर्बा नहीं लिया था। हमेशा कोई ना कोई था मेरे साथ। अभी ये खामोशी इतनी भारी लगेगी सोचा नहीं था मैंने कभी। मुझे खुद से उठने की आदत नहीं थी। हमेशा वासुदेव उठा देता था ऑफिस जाने के लिए। और पिछले 3 हफ्तों से मेरा ऑफिस में लेट लॉगिन हो रहा है। मेरा ऑफिस 11 बजे, लेकिन मैं उठता था 10:30 बजे। बेसिन में नहा लेता था और परफ्यूम लगा के ऑफिस जाता था। और एक दिन ये तो होने ही वाला था। Yeah, hi Arjun. या हाय मैम। I see in the report, Arjun, that you have not logged in on time since the last 14 days. You have been late every day. Yeah, whatever. Please take this as the last warning, ठीक है? ओके नोटेड। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं एक कॉर्पोरेट स्लेव बन जाऊं। मैं हमेशा कुछ अपना करना चाहता था, कुछ जो दिल से निकले, कुछ जो मुझे जिंदा महसूस करे। लेकिन ज़िंदगी की ये बिल्स, किराया, जिम्मेदारियां, इन सब ने मेरे सपनों को किसी फाइल में बंद करके रख दिया है। मुझे अभी पहले से ही पता चल चुका है, जल्द ही कंपनी से निकाला जाऊंगा। बॉस कहेगी तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और शायद वो सही भी कहेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है, मैं अब ध्यान नहीं लगा पाता। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ।
met the target last month, and I see that it is almost month end, and this month target is also not met. Are you not serious about your job? मेरे पास इनको रिप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं चुप हो गया क्योंकि मैं जानता था ये मेरे साथ होने वाला था। जो भी हो, अपना पर्सनल लाइफ का झमेला अपने घर पे छोड़ के आओ। ऑफिस और घर को प्लीज डोंट मिक्स, ओके? यस, यू हैव टू रिजाइन, प्लीज। थैंक यू। सोचा 2 महीने कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करूँगा, खुद को टाइम दूंगा, खुद के ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन वो 2 महीने कब 6 महीने हो गए पता भी नहीं चला। और ये 6 महीने के गैप में मेरा दारू का कैपेसिटी बढ़ गया। मैं 3 टाइम पीने लगा, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। मम्मी पापा से भी बात नहीं करता था मैं, इतना लोनली फील करता था, अकेला था, कहीं नहीं निकलता था, खुद को आइसोलेट करके रख दिया था। तो यही था मेरा 6 महीने की कहानी, एकदम हेल। और इसकी वजह मैं खुद। तो आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। कितना सोच लिया था, कितना टाल लिया था, पर अब नहीं, अब और नहीं झेल सकता ये ज़िंदगी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। जीवन एक संघर्ष है, तिल तिल मिटूंगा। भाग्य में जो लिखा है उसको हासिल करके रहूंगा। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा।